नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कृदंत प्रकरण पढ़ रहे थे। कृदंत प्रकरण में इसके पहले 2 कक्षाएं हो चुकी थी। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कृत्य ल्युटो बहुलम। इस सूत्र तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ेंगे वो सूत्र है अचोयत। अचोयत सूत्र यहां पर लिखा हुआ है। अचोयत जो सूत्र है ये सूत्र यत प्रत्यय करता है। ध्यान रखना, यत प्रत्यय कृदंत में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। ये सूत्र भी पूछा जाता है कि अचोयत सूत्र करता क्या है। तो अचोयत सूत्र क्या करता है? यत प्रत्यय करता है। तो यहां पर जो यत है वो यत क्या है? प्रत्यय है। अचो ये क्या है? अच। अच मतलब अजंत है ना। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्या। इसके द्वारा अच के द्वारा क्या लेना है? अजंत लेना है। वृत्ति में लिखा है अजंतात धातो यत स्यात्। अजंतात मतलब अजंत धातो मतलब धातुओं से, यत मतलब यत प्रत्यय, स्यात् मतलब होता है। तो यहां पर ये रखना, या ये याद रखना कि अचो यत सूत्र कहता है कि अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है। अजंत क्या है? तो अजंत का मतलब होता है अच जिसके अंत में हो। अच जिसके अंत में हो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण है चेयम, जेयम, नेयम, क्षेयम। ये इस प्रकार से इसके उदाहरण बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि चेयम, जेयम, नेयम, क्षेयम यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो यहां पर प्रत्यय हुआ है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय यहां पर हुआ है। यत प्रत्यय हुआ किससे है? सूत्र है अचोयत। अचोयत सूत्र से यहां पर यत प्रत्यय हुआ है। कैसे? अब यहां पर देखो, जो चेयम है, यहां पर चेयम में क्या है कि ची चय धातु है, चयन करने के अर्थ में है, ची चय धातु। इसी तरह से जेयम में जी धातु है, जी जय धातु है। नेयम नी धातु है, क्षेयम छी धातु है। तो जी धातु, ची धातु, इन धातुओं से ऐसी स्थिति में देखो, यहां पर जो सूत्र है अचोयत सूत्र कहते हैं कि अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। तो चेयम और जेयम में यहां पर ई है और ई क्या है? अंत में है। तो ये क्या हुआ? अजंत हुआ दोनों में। इसी तरह से नेयम और क्षेयम में भी ले लेना, किन्हीं धातु में ईकार है। ईकार क्या है? अजंत मतलब अच में आता है। अयोण के अकार से अयोज के चकार तक ये अच, ये जो है अच प्रत्यय आते हैं। तो अजंत धातु है, अच अंत में है, ऐसी ची धातु, जी धातु, नी धातु, छी धातु है। ऐसी धातुओं से क्या कर देना कि अचोयत इस सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय कर देना है। यत प्रत्यय में होता क्या है कि जैसे ये ची धातु है, ची धातु से क्या कर दो? यत। यत में तकार की हो जाती है इत संज्ञा। ये जो ता है, ता की हो जाएगी इत संज्ञा। इत संज्ञा होने पर इसका तस्य लोपा से कर देना है लोप। तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा केवल या। ऐसी स्थिति पे क्या हो जाएगा? ची या जी या। ठीक है, जैसे ची धातु से करोगे तो ची होकर क्या बन जाएगा? या तकार की संज्ञा, जी से यत, तकार की संज्ञा या। इसी तरह से नी से कर देना तो नी या यत। ठीक है, यत हो जाएगा, तकार की संज्ञा नी या। छी से कर देना छी या, तकार की संज्ञा। ऐसी स्थिति रहती है तो यहां पर आर्धातुकम शेषा से इसकी आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा होने पर सार्वधातुक कार्धातुक योग से क्या हो जाएगा कि जो ची है, ची में जो चकार उत्तरवर्ती ईकार है उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। सार्वधातुक इसको यहां पर गुण हो जाएगा। तो यहां पर ची और जी इन सबको सार्वधातुक गुण हो जाता है। सार्वधातुक गुण होने पर ई को गुण क्या होता है? ए। तो ई को गुण क्या हो जाएगा? ए। तो जब ए होगा तो प्रयोग कैसे बनेगा? चे। प्रयोग बन जाएगा, ची को क्या हो जाएगा? चे। इसी तरह से जी को क्या हो जाएगा? जे। और यहां पर या है ही तो चे या। ऐसी स्थिति पे पुनः क्या कर देना? स्वाध्योत्पत्ति सु आ जाएगा। सु आने पर सु को हो जाएगा अमादेश। सु को अमादेश हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा चेयम। इसी तरह से जेयम, नेयम, क्षेयम। यहां पर बहुत कुछ करना नहीं है, केवल इतना ही है कि ची धातु, जी धातु, नी धातु, क्षी धातु, इन धातुओं से अचोयत इस सूत्र के द्वारा यत कर देना। यत में तकार की संज्ञा, केवल या बचेगा।
तो और या बचने पर आर्धातुकम शेषा से क्या कर देना, आर्धातुक संज्ञा, सार्वधातुक का अर्धातुक यो से आर्धातुक के परे रहने पर ची में जो ई है उसको गुण हो जाएगा। तो ई को गुण क्या हो जाता है, ए, तो बन जाएगा चे या, जे या, इसी तरह से ने या, क्षे या, ऐसे प्रयोग बन जाएंगे। पुनः स्वाध्योत्पत्ति करोगे, स्वाध्योत्पत्ति करने से पुनः क्या आ जाएगा, सु, और सु को क्या कर देना, अमादेश, अमादेश कर दोगे, प्रयोग बन जाएगा चेयम, जेयम, नेयम, क्षेयम, ऐसे ये प्रयोग बन जाएंगे। इनको याद रख लेना बढ़िया से, ये प्रयोग पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां पर एक सूत्र आता है ईद्यति। ईद्यति, ईद्यति जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि ईत यति, याद रखना दो पद हैं यहां पर, एक है ईत और दूसरा है यति। इसका मतलब यह हुआ कि यति, यत के परे रहने पर धातु के आकार को ईकार होता है। इसका मतलब यह है, यह सूत्र कहता है कि यति परे आत ईत स्यात्, यति मतलब यत के परे रहने पर, आत मतलब आकार को, ईत ईत होता है। ईत में तकार की संज्ञा हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, ई। इसके उदाहरण हैं देयम, ग्लेयम। देयम, अब देखो यहां पर जैसे देयम है, तो देयम में होता क्या है कि यहां पर दा धातु है, दा धातु से क्या कर देना है कि अचोयत, इस सूत्र के द्वारा, चूंकि अजंत धातु से यत होता है, अजंत धातु ये है दा में आ, अजंत धातु है ही, अचोयत से यत प्रत्यय ही होगा, यत में तकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल या। अब इसके बाद जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसा स्वरूप बन जाता है, तो ईद्यति सूत्र लगा देना। ईद्यति सूत्र जब लगेगा तो यह सूत्र कहता है कि यति परे रहते आकार को ईकार होता है। तो यति में क्या है, यहां पर यत, यत परे है, यत परे रहने पर दा में जो आ है, उस आ को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो दा को, दा में जो आ है, आ को ई होगा, तो प्रयोग क्या बनेगा, दी, और यहां पर लगा देना यत प्रत्यय, दी या। आर्धातुकम शेषा, और आर्धातुकम शेषा के बाद सार्वधातुक गुण कर देना, जो दी में ई है उस ई को गुण होगा तो क्या बन जाएगा, गुण होकर के ए हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा दे। यहां पर या है तो दे या, पुनः स्वाध्योत्पत्ति, सु आ जाएगा, सु के स्थान पर क्या कर देना, अमादेश कर देना, सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा देयम। इसी तरह से ग्लेयम, ग्लेयम में ग्ला धातु है, ग्ला धातु से यहां पर भी यही अचोयत से यत कर देना, यत करने पर ईद्यति सूत्र के द्वारा ग्ला में जो आ है उसको ई हो जाएगा, सार्वधातुक गुण हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा ग्लेयम। तो ग्लेयम भी ऐसे ही आप लगा लेना, है ना। तो देयम, ग्लेयम, इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। यहां पर जैसे मान लो देयम और ग्लेयम है, तो यहां पर पूछता यह है कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर आकार को ईकार हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। जैसे उदाहरण दे देंगे, देयम में किस सूत्र के द्वारा आकार को ईकार हुआ है, तो सूत्र याद रखना ईद्यति, इस सूत्र के द्वारा आकार को ईकार हुआ है। एक तो ये, एक ये याद रखना है कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर यत प्रत्यय हुआ है, अचो यत सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय हुआ है। और एक क्वेश्चन ये कि देयम में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो देयम में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप बढ़िया से तैयार कर लेना। तो ये भी हो गए। इसी तरह से जैसे कि देयम हो गया, ग्लेयम हो गया, इसी तरह से पेयम बना लेना। पेयम में पा धातु है, पा धातु से अचोयत सूत्र के द्वारा यत कर देना, क्योंकि यह सूत्र क्या कहता है, अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। पा में आ है, अजंत है, उससे यत प्रत्यय हो जाएगा, यत में तकार की संज्ञा, पा या, पा या में ईद्यति सूत्र लगा देना। ईद्यति सूत्र कहता है यत परे रहते आकार को ईकार होता है, तो यत परे है ही, पा में आ है, आ को ई हो जाएगा, पी या,
सार धातु कार धातु की योग, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना, गुण कर देना, बन जाएगा पेयम। पेयम भी ऐसे सिद्ध कर लेना। इसी तरह से जैसे गेयम है और धेयम है ना, हेयम है, तो इन प्रयोगों को भी ऐसे ही आप सिद्ध कर लेना। आपको याद क्या करना है, जैसे कैसे पता कैसे चलेगी यहां पर ग्लेयम में कौन सा प्रत्यय है, या सूत्र जो अचोयत सूत्र है कैसी स्थिति पे यत प्रत्यय करता है, तो आप ये पकड़ के रखो अजंत, क्योंकि ये सूत्र शर्त रख देता है कि अजंत धातु से यत प्रत्यय है। तो आप धातु को देख लेना कि धातु अजंत है कि नहीं है। यदि धातु अजंत है, जैसे कि दा धातु में आ है, ठीक है, गा धातु में आ है, इसी तरह से नी धातु में ई है, जी धातु में जी है, और छी धातु में क्षी है, सब में ई है, आ है, ऐसी धातुएं क्या होती हैं, अजंत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये धातुएं अजंत हैं, अजंत होंगी तो अचो यत इस सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय हो जाएगा। ये यहां पर आप विशेष इसको तैयार कर लेना। एक यत प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आता है यहां पर, इसके बाद पोर्दुब्धात। पोर्दुब्धात ये सूत्र है। पोर्दुब्धात, पोह आदुब्धात, ऐसा ये सूत्र कहता है। पोह का मतलब है पवर्गांत, पोह मतलब पवर्ग, पोह मतलब पवर्गांत, पवर्गांत मतलब पवर्ग अंत में है। पवर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, पाफा बाभा मा, तो पाफा बाभा मा, ये जो 5 वर्ण हैं ये आ जाएंगे पवर्ग में। मतलब धातु में जो अंतिम वर्ण है वो कैसा होना चाहिए, पवर्गांत होना चाहिए, अंत में पवर्ग हो, पवर्ग में पाफा बाभा मा, ये कोई वर्ण अंत में हो। आदुब्धात, आदुब्धात का मतलब होता है आकार उपधा में हो। दूसरा शर्त क्या है कि आकार उपधा में हो, या तो धातु पवर्गांत हो, पवर्ग अंत में हो, या क्या हो, आकार उपधा में हो। उपधा, उपधा के विषय में एक सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। उपधा की पहचान कैसे करना है उसके लिए एक सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। वो सूत्र कहता है कि अंत्य वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो जो भी अंत होगा उससे जो पूर्व वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। तो एक ये रखना है कि आकार उपधा में हो और या पवर्गांत हो। तो पवर्गांत हो या आकार उपधा में हो। पवर्गांत का मतलब समझ गए कि 5 वर्ण होने चाहिए अंत में, पाफा बाभा मा, और आकार उपधा में हो। ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। ये सूत्र कहता है पवर्गांतात आदुब्धात यत स्यात्। जैसा कि मैंने बतलाया, ये तो पवर्ग हो, पवर्गांत हो या आकार उपधा में हो, ऐसी धातुओं से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र की ये शर्त है, ये याद रख लेना कि पोह अदुब्धात सूत्र कहता क्या है कि पवर्गांत हो या आकार उपधा में हो, ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण हैं, जैसे कि इसका जो उदाहरण देते हैं सप्यम लभ्यम, सप्यम लभ्यम। अब यहां पर देखो कि सप्यम लभ्यम याद रख लेना, बहुत सारे एंट्रेंस में पूछा जाता है कि सप्यम और लभ्यम में किस सूत्र के द्वारा यहां पर यत प्रत्यय हुआ है। तो पोर्दुब्धात इस सूत्र को याद रख लेना, इस सूत्र के द्वारा यहां पर यत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है, इस टाइप से भी तैयार कर लेना। अब इसमें क्या है कि जैसे सप्यम है तो सप्यम में सप आक्रोशे धातु है, ठीक है, सप आक्रोशे धातु है। लभ्यम में क्या है, लभ धातु है, तो लभ्यम में लभ धातु, शप्यम में सप धातु। अब यहां पर जैसे सप धातु है और लभ धातु है। अब यहां पर देखो कि सप में अंत में क्या है, पा है, ठीक है, अंत में क्या है, पा है। पा किस में आता है, पवर्गांत में आता है, पवर्गांत में आता है ना, पवर्गांत में। लभ में जो भा है ये भी किस में आता है, पवर्गांत में आता है, पापा बाभा मा। अब यहां पर देखो कि ये भा और पा दोनों ये पवर्गांत में आते हैं, और सूत्र कहता है कि पोर्दुब्धात, ये जो सूत्र है कहता है कि पवर्गांतात आदुब्धात, कि पवर्गांत हो, पवर्गांत है ही, सब जो है कैसा है, पवर्गांत धातु है। लभ भी कैसा है, पवर्गांत धातु है। पवर्गांत धातु है, यहां पर आदुब्धात का उदाहरण नहीं है, ठीक है, पवर्गांत है। पवर्गांत होने के कारण
यहां पर पोर्दुब्धात इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना, यत प्रत्यय कर देना। यह सूत्र क्या करता है, यत प्रत्यय करता है। यत प्रत्यय में वही तकार की संज्ञा केवल या बचेगा, ठीक है, या बचेगा। तो क्या हो जाएगा, सप या, सप या, और इसके बाद क्या कर देना, सु आ जाएगा, सु के स्थान पर अमादेश कर देना, प्रयोग बन जाएगा सप्यम लभ्यम। तो यहां पर पवर्गांत और जो तो अकार उपधा में भी है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये यहां पर आ जाएगा ना सप में पा, पामेया है ना, तो अदुब्धात भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ये। तो सप्यम लभ्यम इन दोनों उदाहरणों में पोर्दुब्धात इस सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय होता है, केवल यहां पर ऐसा ही आपको तैयार कर लेना है। इद्यति, जैसे इद्यति यहां लगने की योग्यता नहीं है, है ना, क्योंकि वो आकार को इकार करता है, यहां पर आकार दीर्घ है नहीं। तो पोर्दुब्धात सूत्र क्या करता है कि पवर्गांत हो या आदुब्धात हो तो यत प्रत्यय करता है। अच्छा, इस सूत्र में आता है कि ये जो सूत्र है पोर्दुब्धात ण्यतोपवाद, मतलब यहां पर होता यह है कि जो सप है और लब है, यहां पर रिह लोण ण्यत जो सूत्र है ण्यत प्रत्यय करता है, उस सूत्र से ण्यत की भी प्राप्ति होती है। तो ण्यत को बाध करके यहां पर यत प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो सप्यम लभ्यम, इसी तरह से जैसे कि रम्यम बना लेना, है ना, रम्यम में क्या है कि रम धातु है, रम्यम में रम धातु। अब रम धातु में भी देखो कि मां है, मां किस में आता है, पवर्गांत है, पवर्ग में आता है, इससे भी पोर्दुब्धात से यत प्रत्यय, यत में तकार की संज्ञा या, रम या सु अमादेश बन जाएगा रम्यम। इस प्रकार से रम्यम की सिद्धि कर लेना, तो ये पहचान लेना। अब यहां पर कंफ्यूज होना नहीं है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि सूत्र की जो प्रवृत्ति है, सूत्र की जो प्रकृति है, सूत्र जो कहना चाह रहा है, इसको आप ठीक से समझ लो। पोर्दुब्धात से कैसे समझे कि यत प्रत्यय होता है, तो इसमें आपको यह समझना है कि सूत्र कहता क्या है। तो सूत्र क्या कहता है कि पवर्गांत हो, पवर्ग अंत में हो, या आदुब्धात हो, अकार उपधा में हो, ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय करता है। अब यहां पर जैसे मान लो आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन दे दे कि सप धातु से यत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, तो सप धातु से या लभ धातु से या रम धातु से यत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है। आपको ऑप्शन दे दे, अचोयत भी दे दे और पोर्दुब्धात भी दे दे। इसके बाद एतु एति इस्तु जूसु, ये जो सूत्र है एतु इस्तु सास बीद्री जुसा क्यप, ये भी ऑप्शन दे दे। तो अब आप इसमें थोड़ा सा मतलब इसको बुद्धि से बढ़िया से कर लेना कि सूत्रों को घटा लेना कि सूत्र कहते क्या है। जहां पर जैसे सूत्रों को क्या घटाओगे कि पहले अचोयत बढ़िया से यदि तैयार होगा तो आप लगा लोगे कि ये कहता है कि अजंत हो, अच अंत में हो। तो यहां पर देखोगे कि जैसे सप है, लब है, तो यहां पर अच अंत में नहीं है, अजंत नहीं है। तो अजंत नहीं है तो निश्चित है कि ये सूत्र यहां पर यत प्रत्यय नहीं करेगा, ये तय हो गया, ठीक है। एति इस्तु सास बीद्री जुसा क्यप, ये जो क्यप करने वाला है यहां पर वो धातुएं भी नहीं है कि जिससे क्यप हो। तो पोर्दुब्धात को घटा लेना। पोर्दुब्धात क्या कहता है कि पवर्गांत हो या आदुब्धात हो। पवर्गांत जब आप पकड़ के रखोगे कि पवर्गांत में 5 वर्ण आते हैं, पाफा बाभा मा, तो आप देख लोगे कि यहाँ पर पा है, यहाँ पर भा है, यहाँ पर मां है, ये तीनों वर्ण किस में आते हैं, पवर्ग में आते हैं। तो निश्चित आप पूरी तरह से यहाँ पर कंफर्म हो जाना कि इसी सूत्र के द्वारा यहाँ पर यत प्रत्यय हुआ है। ऐसे इनको पकड़ना है, ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है। तो यत प्रत्यय करने वाला ये जो सूत्र है, दोनों सूत्र अचोयत और पोर्दुब्धात, ये सूत्र के उदाहरण यहाँ पर हो जाते हैं पूरे। इसके बाद यत प्रत्यय के बाद लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये कृदंत में ये 2 सूत्र हैं यहाँ पर, हालांकि अभी आगे आएंगे। इसके बाद एक सूत्र आता है क्यप प्रत्यय करने वाला। अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो सूत्र है ये क्यप प्रत्यय करने वाला सूत्र है। क्यप प्रत्यय करने वाला सूत्र है एति इस्तु, एति इस्तु सास बी द्री जुषः क्यप। एति इस्तु सास बी द्री जुषः क्यप, ये सूत्र है।
एति इस्तु सास बी द्रि जुसह क्यप, ये सूत्र क्या करता है, क्यप प्रत्यय करता है। ये आप इसको बढ़िया से याद कर लेना कि एति इस्तु सास बी द्रि जुसह क्यप, ये सूत्र क्यप प्रत्यय करता है। यहां पर जैसे कि मान लो आपसे ये पूछ ले स्तुत्यः, स्तुत्यः प्रयोग दे दे, स्तुत्यः में आपसे ये पूछ ले कि यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, ठीक है, तो आप अंदाजा कैसे लगाओगे, क्योंकि स्तुत्यः में जो क्यप होता है या अचोयत से मान लो जैसे कि यत जो होता है, इनमें जो प्रयोग बनता है ये प्रकृति इनकी लगभग एक समान ही होती है, मतलब कोई अंतर नहीं लगा सकते, आप समझ नहीं सकते कि यहां पर प्रत्यय कौन सा हुआ है। तो आप समझोगे कैसे, कैसे मतलब ये पता चलेगा कि यहां पर कौन सा प्रत्यय है, यत है कि क्यप है। इसके लिए आपको सूत्र ही बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा। आप सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लो कि एति मतलब इणगतौ धातु, एति का मतलब क्या लेना है, इणगतौ धातु, एति मतलब इणगतौ धातु, स्तु मतलब स्तु धातु, सास मतलब सास धातु, ब्री धातु, द्रि धातु और जुस धातु। ये बिल्कुल याद कर लो कि एति इणगतौ धातु, स्तु धातु, सास धातु, ब्री धातु, ब्री धातु, द्रि धातु और जुश, इन धातुओं से ही क्यप प्रत्यय होता है। तो ये यदि बढ़िया से तैयार हो जाएंगे कि स्तु धातु से क्यप प्रत्यय होता है, सास धातु से क्यप प्रत्यय होता है, ब्री धातु से क्यप प्रत्यय होता है, द्रि से क्यप प्रत्यय होता है, जुस से क्यप प्रत्यय होता है, तो बिल्कुल भी आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहां पर यत प्रत्यय हुआ है। तो यहां पर आपको सूत्र ही पूरी तरह से तैयार कर लेना, ये धातुएं नोट कर लेना कि इन धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। अब क्यप में होता क्या है कि क्यप में भी पकार की और ककार की दोनों की संज्ञा हो जाती है, ठीक है, इसमें लशक को तद्धिते से ककार की संज्ञा हो जाती है, इसमें पकार की संज्ञा हो जाती है, ठीक है। यहां पर भी केवल या ही बचता है, ऐसा याद कर लेना है कि यहां पर भी क्या बचता है, केवल या ही बचता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लो कि जो यहां पर कित किया गया, ककार कित संज्ञा की गई या जो पकार कित संज्ञा की गई, इसका फल क्या है, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि स्वरूप तो लास्ट में एक ही बनता है, एक ही बचता है, या ही बचता है, चाहे क्यप करो चाहे यत करो। तो इसका कारण यह है कि पित करने का जो पकार है, पकार कित संज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, एक सूत्र भी आएगा, वो सूत्र क्या करता है, तुगागम करता है, ह्रस्वस्य ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ये सूत्र अभी आएगा, इसके बाद ही है। ये सूत्र क्या करता है, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, तुक आगम करता है, मतलब तुक का आगम करता है। अब इसकी जो ये तुक का आगम तभी करेगा जब पित और कृत ये परे हो, ह्रस्व के ह्रस्व मतलब ह्रस्व के स्थान पर पित और कृत के परे रहने पर तुकागम करता है, ऐसा ये सूत्र करता है, कहता है। तो अब यहां पर पकार की इत संज्ञा होगी जब क्यप में, तभी तो इसको पित मिलेगा, है ना, तभी इसको क्या मिलेगा, पित मिलेगा। ऐसी स्थिति में यहां पर पकार का ग्रहण किया गया कि पकार का ग्रहण करके इसकी इत संज्ञा कर दें ताकि ह्रस्वस्य पितिकृत तुक के द्वारा तुगागम हो, क्योंकि ये सूत्र पित होगा तभी तुक का आगम करेगा, इसलिए यहां पर पकार की संज्ञा की गई, मतलब पकार का यहां पर पकार को रखा गया और उसकी इस संज्ञा की गई। ककार में भी यह है, ककार की संज्ञा करने से क्या होता है, किंगित चा से गुण का निषेध होता है। तो पकार की संज्ञा, ककार की संज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि किंगित चा से गुण का निषेध हो जाए, है ना, तो यह है कित ग्रहण करने का प्रयोजन। अब इसके जैसे कि एति स्तु सास बीद्री जुसह क्यप, ये जो सूत्र है इसके उदाहरण है इत्यह स्तुत्यः। अब यहां पर देख लो, जैसे मान लो कि यहां पर एति मतलब इणगतौ धातु है, तो इणगतौ धातु में ई की लकार की संज्ञा क्या बचता है, केवल इत, ई बचता है। इणगतौ धातु है, इणगतौ धातु से क्या कर देना कि एति स्तु सास बीद्री जुसह क्यप, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, क्यप प्रत्यय। तो ई क्यप, क्यप में पकार की संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम से ककार की संज्ञा, लशक्व तद्धिते से दोनों की तस्य लोपाशय इत संज्ञा, बचेगा केवल या, ठीक है। या जब ऐसा बचेगा तो ई या,
अब यहां पर क्या कर देना, एक अगला सूत्र आता है ह्रस्व पिति कृति तुक। ये जो सूत्र अभी हम पढ़े हैं, ह्रस्व पिति कृति तुक, इस सूत्र के तो ये सूत्र कहता है कि पित और कृत के परे रहने पर ह्रस्व वर्ण के स्थान पर तुक आगम होता है ना, तुक आगम। अब ये जो तुक है इस सूत्र के द्वारा होता है, ये क्या है, आगम है। याद रखना ये प्रत्यय नहीं, प्रत्यय क्यप है, तुक क्या है, आगम है। तुक में भी ककार कित संज्ञा होती है। ककार कित संज्ञा करने से कित करण का प्रयोजन यह है कि एक सूत्र है आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा टित्कतो यशोक्तो तत्सक्रमात् आद्या आद्यंतो इस्तः, इस प्रकार से इसकी वृत्ति है कि जहां पर टित और कित होते हैं उनको क्रम से जो हो तो आदि और अंत में वो बैठते हैं। यदि टित होगा तो आदि में बैठेगा और कित होगा तो अंत में बैठेगा। ककार की संज्ञा है तो कित है, तो कित है तो ये कहां बैठेगा, अंत में बैठेगा। तो किसके अंत में, ई के बाद बैठेगा। तो ई के बाद बैठेगा तो जैसे क्या है, प्रयोग क्या है, ई है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तुगागम में क्या बैठ जाएगा, ता बैठ जाएगा। और इसके बाद बैठ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा या क्या है, ये क्या प्रत्यय का है, प्रयोग बन जाएगा इत्या। ठीक है, प्रयोग क्या बन जाएगा, इत्या। सु कर देना, शु का रुत्व विसर्ग हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, स्वाद्योत्पत्ति से सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग कर देना, रुत्व विसर्ग कर देने से क्या बन जाएगा, प्रयोग इत्यह। इस प्रकार से इत्यह की सिद्धि कर लेना। तो यहां पर याद रखना, इत्यह, इत्यह में कौन सा प्रत्यय हुआ है, क्यप प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र से क्यप प्रत्यय हुआ है, एति इस्तु सास बिद्रिजुसा क्यप, इस सूत्र से क्यप प्रत्यय हुआ है। पहचानना कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यदि आप सूत्र को बढ़िया से नहीं तैयार करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्यप है कि यहाँ पर यत है ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा प्रकृति को देखते। तो आपको सूत्र को ही पकड़ना है, सूत्र में जिन धातुओं को ग्रहण है, यदि वो धातुएं समझ में आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा क्यप ही प्रत्यय होगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि इन धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इत्यह में कौन सा प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इत्यह में किस सूत्र के द्वारा तुगागम हुआ है। तो तुगागम किसके द्वारा हुआ है, ह्रस्व पिति किति तुक, इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुगागम किसके द्वारा होता है, तो ह्रस्व पिति कृति तुक, इस सूत्र के द्वारा तुगागम होता है। इसी तरह से स्तु धातु है, इष्टुई स्तुतौ धातु है। इष्टुई स्तुतौ धातु से क्या हो जाएगा कि यहां पर जैसे स्तु धातु है, स्तु धातु से अब देख लो ये सूत्र है एति स्तु, तो ये दूसरी धातु है स्तु धातु। स्तु धातु से फिर क्या हो जाएगा, क्यप प्रत्यय करता है, क्यप हो जाएगा। क्यप में ककार पकार की संज्ञा, यहां पर भी या बचेगा, है ना। इसके बाद जब या बचेगा तो यहां पर भी क्या हो जाता है कि ह्रस्व पिति कृति तुक, क्योंकि पकार की संज्ञा होती है, पकार की संज्ञा है, कृदंत का प्रत्यय है, तो यहां पर पित होने के कारण ह्रस्व पिति कृत तुक के द्वारा तुगागम यहां पर भी हो जाएगा। तुगागम होगा तो वही आद्यंतो टक्तो के नियम से आदि अंत में होगा, स्तु के बाद बैठेगा तुगागम ता। तो स्तु, इसके बाद ता, आधा ता आ जाएगा, तो स्तुत्य और क्यप का या आ जाएगा या, स्तुत्या सुरुत्त विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा स्तुत्य। तो इस प्रकार से इत्यह स्तुत्य, इन प्रयोगों की सिद्धि कर लेना है। इसके बाद तीसरी जो धातु है सास अनुशिष्टौ, सास अनुशिष्टौ ये धातु है। सास अनुशिष्टौ में इसके बाद एक अगला सूत्र आता है सास इदंघलोह। तो सास इदंघलोह ये जो सूत्र आता है, इसको इसके अगली नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो कक्षा है, ये बहुत आपको पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ें। जितनी आवश्यकता है आपको पढ़ने की, मतलब शास्त्र को लगाने की, व्याकरण को लगाने की, वो भी पूरी तरह से लग जाए। क्योंकि हमारा जो हम जैसे पढ़ाते हैं, मैं जिस प्रकार से पढ़ाता हूँ वो ये है कि पूरी परंपरा से ही पढ़ाता हूँ। परंपरा से पढ़ाने का मतलब कि सूत्र को समझाना बढ़िया से, उसकी पूरी वृत्ति को बढ़िया से समझाना कि वो सूत्र कहता क्या है, और उसके उदाहरणों को लगवाना, ठीक से समझाना, है ना। तो ये आपको पढ़ने की दृष्टि से, शास्त्र को लगाने की दृष्टि से और एंट्रेंस की दृष्टि से, यदि आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस दोनों दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी के साथ में फिर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, नमस्कार।